नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो अब इस चैप्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे हम रिटर्न की। रिटर्न चैप्टर कोई नया नहीं है, बस इसमें टीडीएस और टीसीएस कंसेप्ट आ जाने के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कहाँ कहाँ पर क्या क्या चेंज हुआ मैं बताता हूँ आपको। ये हमारे फॉर्म की लिस्ट दी हुई है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं इसको। तो इसमें जो टीडीएस रिटर्न है वो जीएसटीआर 7 में जाती है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जीएसटीआर 8 में टीसीएस की रिटर्न जाती है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बस वो चीज यहां पर लिखी हुई है। टीसीएस के केस में हमारा एक एनुअल स्टेटमेंट भी जाता है, वो भी हम बात कर चुके हैं। ये हमारा एक पूरा रिटर्न चैप्टर का शानदार वाला डायग्राम, मैं इसे रोटेट करता हूं अपनी सुविधा के लिए, और ये ऐसे करके। तो यहां पर मैंने ये डायग्राम आपकी बुक में ऑलरेडी है। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है उसे 3 भागों में यहां पर बांटा है। पहला है अपना टैक्स पेयर, दूसरा रिफंड क्लेमर, और तीसरे होते हैं अदर्स कैटेगरी वाले। जो टैक्स पेयर है उसमें 2 कैटेगरी बनाई, एक परमानेंट करेक्टर वाला और एक टेम्परेरी करेक्टर वाला। जो परमानेंट करेक्टर वाले हैं उन्हें रेगुलर स्कीम और कॉम्पोजिशन स्कीम में डाला गया, और रेगुलर स्कीम को फर्दर नॉर्मल स्कीम और क्यूआरएमपी के अंदर डाला गया। जो टेम्परेरी करेक्टर वाले हैं उसमें कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की यहां पर बात करी जाती है मालिक। ये सब पहले से आपके सिलेबस में है, हम करते आ रहे हैं। राधे राधे। उसके बाद हम जरा नजर डालते हैं अदर्स वाली कैटेगरी पर आकर। तो अदर्स में आपके लिए पहले इन तीनों में से कोई भी नहीं हुआ करता था, लेकिन अब टीडीएस और टीसीएस की बातें आपके लिए हो गई हैं। आईएसडी ना पहले सिलेबस के अंदर था और ना ही आपके लिए अब सिलेबस में है ये। ऐसे ही रिफंड का चैप्टर भी आपके सिलेबस में ना पहले था ना अब है, तो अकॉर्डिंगली ये 2 कॉलम आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, बाकी पूरा का पूरा डायग्राम आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। टीडीएस टीसीएस के बारे में स्टेटमेंट इनको नहीं देना होता। जीएसटीआर 1 टाइप इस टीडीएस टीसीएस पर्पस के लिए कुछ नहीं जाता। हम जानते हैं कि भाई टीडीएस और टीसीएस के अतिरिक्त रजिस्ट्रेशंस होते हैं। जहां तक सवाल है टीडीएस टीसीएस पेमेंट का, तो ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं तो बस आपको इसका इंप्रेशन दिखा रहा हूं कि रिटर्न चैप्टर में आगे कहां कहां बातें जुड़ गई हैं। ये आ जाता है अपना जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 8 हो गया। और इन दोनों रजिस्टर्ड पर्सन को जस्ट बिकॉज हैविंग टीडीएस या टीसीएस रजिस्ट्रेशन, इसकी वजह से कोई एनुअल रिटर्न, इसके लिए एनुअल रिटर्न या फिर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं जाता है। जैसे कि मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है रजिस्टर्ड एज ए टीडीएस डिडक्टर, तो उसे एनुअल रिटर्न या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है जी। लेकिन हाँ, वो एनुअल स्टेटमेंट जरूर जाता है। एनुअल रिटर्न तो नहीं जाती, बट एनुअल स्टेटमेंट जाता है टीसीएस वाले केस में आकर। आगे टेबल हुआ करती थी, इस टेबल के अंदर ये 2 नाम आपके बढ़ गए हैं कि भाई जो टीडीएस या टीसीएस का मामला आएगा उस केस में एनुअल रिटर्न या रिकंसिलेशन स्टेटमेंट देने की जरूरत आपकी नहीं होती। तो इस चैप्टर में जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये तो हम टीडीएस टीसीएस के साथ ही अपनी कवर कर चुके हैं। यहां तो बस दिखाया कि देखो रिटर्न चैप्टर में ये बात किस प्रकार से आकर सेट करी जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ये डमरू ना जब दिमाग सिकुड़ जाता है ना उसको खोल देता है। ठीक है। तो अब आपके सामने आ गया है आपका शानदार वाला चैप्टर मालिक, और बुक्स ऑफ अकाउंट का बेहद आसान चैप्टर है अपना ये। एंड आप देखेंगे कि ये चैप्टर को मैंने बहुत ही समझदारी के साथ अच्छे से ड्राफ्ट किया है, बहुत सुंदर तरीके से समय लगा के ड्राफ्ट किया है। और फिर मेरा मन नहीं माना, मुझे लगा पेजेस ज़्यादा हो रहे हैं ड्राफ्टिंग में, तो मैंने हाथ से इसको लिख दिया, मेरे बच्चे इसको समराइज किया हाथ से कि एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हो। तो ये आप हाथ से लिखा हुआ कंटेंट देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने का सुख प्राप्त होगा। ऐसी हमारी प्रभु से कामना है। ठीक है। तो चलिए मालिक, बात को बढ़ाते हैं आगे की तरफ और चलते हैं अपने महालप्पू चैप्टर बुक्स ऑफ अकाउंट पे। अब सबसे एक और चैप्टर है आपका महालप्पू चैप्टर। मतलब आप ये समझ लेना कि उसमें मेरा कुछ रोल ही नहीं है, मेरा रोल ही नहीं है उसके अंदर। कौन सा? लप्पू भी बोलना बेकार है, ऐसे महालप्पू है ये। ठीक है जी ठीक है जी। और
यहाँ आते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, और अगला चैप्टर हमारा है महालप्पू देखेंगे, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। ना कोई कंसेप्ट मिलेगा, ना कोई लॉजिक्स मिलेंगे, ना कुछ। पूरे चैप्टर को अगर मैं एक लाइन में क्रक्स दे दूं तो ऑल बिजनेस एक्टिविटीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होगा। बस पूरे चैप्टर का सार ये कि जितनी भी मेरी बिजनेस से संबंधित हरकतें हैं सबका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। दैट्स इट, चैप्टर खत्म हुआ। हां, चैप्टर खत्म हुआ। जैसे कि मान लीजिए बाबा की बूटी पर रख के देख लो जरा, बाबा की बूटी पर रख के देखते हैं चैप्टर को कि भाई सबसे पहला आता है गुड्स सर्विस। जितने भी तरह के गुड्स में डील कर रहा हूं, जितने भी तरह की सर्विस में डील कर रहा हूं, चाहे वो टैक्सेबल है, एग्जेम्प्टेड है, जीरो रेट है, नॉन टैक्सेबल है, सबका मुझे रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। सप्लाई चाहे मेरी आगे इंटर है, इंट्रा है, मिंटर है, टिंटर है, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, जहां जहां सप्लाई वर्ड आ रहा सब मुझे इस पर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। जॉब वर्कर पे जा रहा करना पड़ेगा, वर्क्स कॉन्टेक्ट कर रहा हूं करना पड़ेगा, आउटपुट जीएसटी का करना पड़ेगा, इनपुट जीएसटी का करना पड़ेगा, सबका करना पड़ेगा। दूसरा सप्लाई, सप्लाई कैसी भी, इंट्रा, इंटरमिंटर, टेंटर, एग्जाम्प्टेड, टैक्सेबल, जीरो रेट, सबका मेंटेन करना पड़ेगा। इंट्रा या इंटर सबका करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट हो चाहे कुछ भी हो। टैक्सेबल पर्सन, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे आप ट्रेडर हैं, चाहे आप सर्विस प्रोवाइडर, चाहे आप एजेंट हैं, चाहे आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, चाहे आप वेयर हाउस कीपर हैं, चाहे आप ट्रांसपोर्टर हैं, जितने भी लोग बिजनेस एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं सबको अपने अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। एग्जाम्पशन, जी हाँ, मुझे एग्जेम्प्टेड सप्लाईज का भी रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। क्यों? क्योंकि जब मैं अपना क्रेडिट लेके आता हूं तो मुझे देखना पड़ता है कि मुझे एग्जेम्प्टेड के टुवर्ड्स जो मैं यूज कर रहा हूं उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, बाकी का मिल जाएगा। इसलिए आई हैव टू चेक कि यार मेरी एग्जेम्प्टेड्स क्या हैं, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। वैल्यूएशन, मुझे रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है कि मेरी कितनी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, कहां पर कितना गुड्स गया, मेरा इनवॉइस क्या बनता था, बिल ऑफ सप्लाई क्या बनता, सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। कौन कौन सी मेरी आरसीएम की सप्लाई, उनके रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं मुझे। टाइम ऑफ सप्लाई मेरा कब पैदा हुआ, उसका पेमेंट्स कब हुआ, मुझे रिकॉर्ड मेंटेन करना। इनवॉइसिंग का भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है। एडवांस कब आया, रिकॉर्ड मेंटेन करना। एडवांस वाउचर, रिसीट वाउचर, रिफंड वाउचर, सब मुझे मेंटेन करने हैं। उसके बाद आपका जो कंप्लायंस वाला पार्ट है, जितने भी इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिफंड वाउचर, रिसीट वाउचर, सब मेंटेन करने हैं। IMRR, मैनर ऑफ पेमेंट, कब कितना पेमेंट किया, आउटवर्ड जिस लायबिलिटी क्या बनती थी, कितना आईटीसी यूज किया, कितना कैश रिसीव पे किया, सब रिकॉर्ड मेंटेन करना है। सब रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं। IMRR रिकॉर्ड, खुद रिकॉर्ड ये तो चैप्टर। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कब मेरे 10-20 लाख पूरे हुए, कब मैंने इंटरस्टेट फर्स्ट टाइम सप्लाई कर दी है ना, वो सब रिकॉर्ड मुझे मेंटेन करके चलना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, रिफंड का चैप्टर सिलेबस में नहीं है आपके में, ठीक है। रिटर्न, कब मेरी क्या रिटर्न बनती थी, सारे मेरे रिकॉर्ड में होने चाहिए। जब कोई ऑफिसर मांगेगा मुझे देना पड़ेगा वहां पर आकर। और आईटीसी, मैंने आईटीसी बुक किया, कब किया, कितना किया, कैसे किया, डॉक्यूमेंट कहाँ, किसके बेस पर आपने बुक किया, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन मुझे रखनी पड़ती है अपने पास में आके। ये सारे के सारे मुझे मेंटेन करके चलने पड़ते हैं मालिक। कहाँ पर रखूंगा अपने इन रिकॉर्ड्स को मैं? तो मान के चलिए मेरे जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसमें एक आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, राइट। और अगर मेरे और भी कहीं पर मेरा वेयर हाउस है, कहीं पर मेरा कुरियर वाला, कहीं कुछ, ये जो मेरे अलग अलग बिजनेस प्लेस है उन्हें बोलते हैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो मेरे हेड ऑफिस जिसे बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब हेड ऑफिस हो गया। यहां पर जितने भी हेड ऑफिस के अपने खुद के रिकॉर्ड्स एंड जितने भी मेरे एडिशनल प्लेसेस हैं उन सब के रिकॉर्ड, हेड ऑफिस बोलते ही उसे हैं, सबका रिकॉर्ड यहां पर होना चाहिए। और जो मेरे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है सब पे अपना अपना कंसर्न रिकॉर्ड भी रहेगा। तो उनके अपनी अपनी जगह लोकेशंस पे भी रहेंगे और उनका रिकॉर्ड यहां पर भी रहेगा। अगर अधिकारी यहां जड़ पे आ जाए, प्रिंसिपल प्लेस पे आ जाए, तो जिस ब्रांच का, जिस एडिशनल प्लेस का रिकॉर्ड मांगेगा हमें देना पड़ेगा, ठीक। किस फॉर्म में रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे सब जानते हैं। डिजिटल फॉर्म में, कंप्यूटराइज फॉर्म में करने होंगे, डीएससी वगैरह से अपना मेंटेन करके रखिएगा, प्रॉपर बैकअप की फैसिलिटी अपने पास में रखेंगे। मैनुअली भी कर सकते हैं, करने से दुखी होगी, फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ जब ऑनलाइन है तो रिकॉर्ड मेंटेन कर क्या करोगे आप। हाँ, फिर भी कमिश्नर की परमिशन लेकर आप मैनुअली भी रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। सर अगर हमारा कोई जैसे गुड्स वगैरह है, कोई रिकॉर्ड में नहीं, कच्चे में खरीद लिया था हमने, है ना, कच्चे में खरीद लिया था, कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्लैंडरस्टाइन रिमूवल कर रहे हैं, चोरी छिपे कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा अनावश्यक गुड्स पाया जाता है, तो क्या मानेंगे, उसे सप्लाई मान लेंगे, हमें उसका टैक्स भरना ही पड़ेगा हर हाल में। मेरे रिकॉर्ड मेरी सिस्टर के यहां पाए जाते हैं, मेरी सिस्टर पास में रहती हैं,
मेरी कंपनी के रिकॉर्ड आभास एचटेक की फाइलें मेरी सिस्टर के यहां पाई जाती हैं, दैट इज अनऑथराइज्ड प्लेस, दैट इज अनऑथराइज्ड प्लेस। तो क्या मैं ये कह के बच सकता हूं कि नहीं ये तो मेरा रजिस्टर्ड प्लेस है ही नहीं, ये मेरे रिकॉर्ड नहीं है? नहीं, अगर मेरे रिकॉर्ड किसी और पास में पाए जाते तो वो भी मेरे ही माने जाएंगे, कॉमन सेंस की बात है। ठीक, मुझे और भी रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं मान लीजिए मैन्युफैक्चरर हूं तो मुझे कितना मेरा इनपुट था, कितना मेरा आउटपुट था, क्या मेरा इनपुट आउटपुट रेशियो, क्या मेरी वेस्टेज है, सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं मुझे। मंथली रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कितना लेकर आए थे, कितना यूज हो गया, कितना लॉस्ट हो गया, कितना डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि जितना लॉस्ट और डिस्ट्रॉय हो गया उसका आईटीसी आपको नहीं मिलता है। कितना कंज्यूम कर लिया, क्या मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, सब करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे आके। अगर मैं एजेंट हूं तो मुझे ऑथराइजेशन रखनी पड़ेगी अपने पास में, जिन जिन प्रिंसिपल का माल बेचता हूं, कितने कितने इनवॉइस भेजे मैंने, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मेरी क्या बनती है, मैंने कितना कितना पेमेंट अपने प्रिंसिपल कर दिया, वो सब मुझे रखना पड़ेगा। अगर मैं ट्रांसपोर्टर हूं तो मुझे देखना बताना पड़ेगा किस किस का माल ढो रहा हूं, कब कब ढो रहा हूं, मुझसे पूछा जा सकता है। क्योंकि जब रेडवेट पड़ती है, कोई चोरी चकारी होती है तो चंगू मंगू ट्रांसपोर्टर वेयर हाउस कीपर इनको थप्पड़ मारे जाते हैं। वेयर हाउस कीपर पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, किस किस बंदे का कब कब यहां पर गुड्स आया, प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई करके रखेगा। ओनर वाइज किस किस ओनर वाइज कब कितना कहां रखा गया, एक्सेल शीट में ओनर वाइज भी उसकी सॉर्टिंग होनी चाहिए एंड गुड्स वाइज भी सॉर्टिंग होनी चाहिए। अगर आप वेयर हाउस कीपर, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो जीएसटी में तब भी अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो वेयर हाउस कीपर तब भी आपको यहां पर एक यूईएन होता है, यूनिक एनरोलमेंट नंबर, वो लेकर आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने ही पड़ेंगे। क्योंकि आप उन लोगों का माल रख रहे हो जो चोरी चकारी करते हैं। आप भले ही रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है, बट आपको यूईएन यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा और फिर आपको रिकॉर्ड यहां पर मेंटेन करने पड़ेंगे। और पूछो क्या पूछना चाहते हो, समझ में आएगी ना बात। हर बिजनेस एक्टिविटी का आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। कब तक रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे ये और बता दो, कब तक करने पड़ेंगे? 1 साल, 2, 3, 4, 5, 6 साल तक आपको 6 ईयर तक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। कहां से सर 6 ईयर? जैसे मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, तो 23-24 की एनुअल रिटर्न कब जानी है बताना जरा। इसकी एनुअल रिटर्न जाती है भाई साहब कब, बोलो लास्ट डेट क्या है? 31/12 है, 31/12 है, एनुअल रिटर्न की डेट पूछ रहा हूं, 31/12 है। तो यहां से 6 साल तक आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। यानी कि ये रिकॉर्ड हो गए आपके 31/12/2030 आ गया ना, ये 31/12/2030 तक आपके रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं। 6 साल तक मेंटेन करने पड़ेंगे, 6 साल तक मेंटेन करने पड़ेंगे आपको ये, ठीक है, 6 साल तक। और कोई केस वेस लग गया तो मान लीजिए इस साल का कोई मेरे ऊपर केस लग गया और केस का डिसीजन आ रहा है इसका ईयर 2025 में आया, नहीं डिसीजन आ रहा है इसका, डिसीजन आएगा इसका 2031 में आएगा। तो क्या मैं यहां 31 दिसंबर 2030 को रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दूं? केस लगा हुआ है इस साल का, तो जब तक केस कंक्लूड नहीं हो जाता रिकॉर्ड तो मेंटेन करने पड़ेंगे ना भाई। 2031 में जाके हो रहा है, मान लीजिए ये आपकी 12/12/2031 को ये हुआ, तो बोलते जब केस आपका एक्सपायर हो जाए उसके एक डिसीजन आ जाए उसके 1 साल तक और रखने पड़ेंगे। 1 साल तक और का मतलब 12/12/2032 तक आपको ये रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि केस लगा हुआ है ना। तो जब तक केस कंक्लूड नहीं हो जाता, तो सर कंक्लूड तो हो गया, फिर 1 साल और क्यों दिया? फर्दर अपील भी तो हो सकती है ना। अगर फर्दर अपील हो गई तो फिर अगला डिसीजन आएगा, तो उस डिसीजन के 1 साल तक की लिमिट और आगे बढ़ जाएगी, है ना, इसलिए। यस सर, चैप्टर खत्म बाबू, चैप्टर खत्म हो गया। बिलीव मी, मैंने आपकी बहुत ही सारे के सारे ये जितनी भी बातें करी हैं ये हमारी सेक्शन नंबर 35 में आती हैं। यहां लिखिए आप सेक्शन नंबर 35, ये सारी की सारी जो कंटेंट से लेकर शुरुआत से लेकर बातें हैं सारी सेक्शन 35 में है। प्लीज यहां पे लिखें सेक्शन 35, प्लीज लिखें सेक्शन 35। लिख दिया? यस सर। और उसके बाद ये चलेगा 5-6 पेजेस में जाएगा आपका 35 एंड उसके बाद में फिर आपका सेक्शन नंबर 36 में पीरियड बताते हैं कि कब तक आपको रखना पड़ेगा, 6 साल तक, और अगर केस लगा हुआ है तो केस का डिसीजन आने के 1 साल तक, और चैप्टर खत्म हुआ। मैं जानता हूं कि मेरा बच्चा इतनी थ्योरी नहीं पढ़ना चाहता है ना, चैप्टर भले ही आसान है पर इतनी थ्योरी नहीं पढ़ना चाहोगे आप,
तो मैंने क्या किया है, आप ग्रुप में चेक करो जरा, मैंने एक पीडीएफ आपके लिए शेयर किया हुआ है, मिला आपको, जरा चेक करना। इवन मैं अभी आपके लिए शेयर भी कर देता हूं। और एक पीडीएफ अभी मैंने फिर से रीशेयर किया है। मैंने दोपहर में बैठकर आज ही, मुझे लगा कि मेरा बच्चा जो है ना वो शायद दिक्कत मानेगा इन पेजेस को पढ़ने में, तो मैंने एक पीडीएफ बनाया आज दोपहर में बैठकर और मिला आपको। जो बातें अभी मैंने मुंह से बोली सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। पूरा का पूरा सेक्शन 35, पूरा का पूरा जो सेक्शन 35 है आपका, वो आपका इन नोट्स के अंदर दिया हुआ है। आइए देखते हैं इन नोट्स में क्या लिखा हुआ है, चेक इट आउट। कहाँ है नोट्स? अबे नोट्स कहाँ गए? मेरे खो गए क्या नोट्स? मेरे ही खो गए क्या बे? लग तो ऐसा रहा भाई साहब, यार होने तो यही चाहिए थे। अबे ये क्या है बे? क्या है रिसेंट? थैंक गॉड मिल गया, मिल गया। ब्रेक लोगे? 10 मिनट का ब्रेक लोगे? ले लो, मेरा मन कर रहा ब्रेक का, मेरा मन कर रहा थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अर्ली ब्रेक लेते हैं आज 10 मिनट का बस। चैप्टर खत्म है, बस रीडिंग बाकी है इसकी। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर शुरुआत करते हैं। नहीं मैं चाह रहा हूँ ब्रेक, मैं ब्रेक चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चा, चलो 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 चलो, बस 10 मिनट का, फिर मिलते हैं। 10 मिनट का ब्रेक। चलो चलें? चलो रे, टाइम हो गया। नाउ आई एम ओके। चले? हाँ साजी चलिए, शाबाश। ऐसी क्वालिटी मुझे भी डेवलप करनी। कौन सी बे? कृतिका नहीं, एंड रोज ब्रेक अच्छा लगता है। ओ माइक ठीक तो माइक, संदीप बोल रहा, मजाक भी तो बहुत करते हैं मेरे साथ। मिस यू सर, सच में। वैसे मेरा थोड़ा सा लगेगा, हमको भी एडजस्ट करने में। बात मत करो मुझसे, थोड़ी देर पढ़ा लेने दो मुझे। तुम्हारे इन्हीं इमोशंस के चक्कर में मेरे अंदर से घुटन सी होनी शुरू हो गई। और ये चालू करो जरा इसी लाइट। और मतलब ऐसा लगता है सांस नहीं आ रही हो जैसे। दैट्स वाई आई हैव टेकन अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। नाउ आई एम ओके। क्योंकि यार क्या बताऊं, अभी पहले मैं काम की बात करूं पहले, अभी कुछ नहीं बताना मैंने आपको। चुपचाप अंदर रहे। आज लास्ट क्लास नहीं है, अभी 2-3 क्लास और बची हुई है। अभी 2-3 क्लास और बच रही है, ऐसे मानो आप। ठीक है, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड का चैप्टर भाई साहब ਤੁਹਾਡੇ सामने आ गया रे। चलो रे, यह चैप्टर बेहद आसान, कतई लप्पू है, लप्पू सा चैप्टर है। बोलना यहाँ पे आवे ना, बोले यू है ना, हमें बोलना जो कुछ बोलना है। आओ देखो जरा, देखते हैं। बात है नहीं तुम्हारे पास में, देखो ना उसमें। अच्छा बड़ा वाला देखना है। पहले मैंने लिखे हैं बेसिक्स, रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ बेसिक बातें कि रिकॉर्ड का प्लेस क्या होगा, कहां रखे जाएंगे। दूसरा है फॉर्म, किस फॉर्म में आपके रखे जाएंगे ये।
तीसरा कुछ जनरल डिसिप्लिन हैं रिकॉर्ड के बारे में, और अगर कोई गुड सर्विस का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया तो कौन सी आफत आ जाएगी वो यहां पर हम देख कर चलेंगे। उसके बाद में फिर मैंने यहां पर रिकॉर्ड्स बनाए, जनरल एंड एडिशनल रिकॉर्ड कौन कौन से होते हैं, आइटम वाइज रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, और पर्सन वाइज रिकॉर्ड्स कुछ अलग से बनाए जाते हैं। पर्सन वाइज जो रिकॉर्ड होते हैं वो ये गए, वेयर हाउस कीपर, एजेंट, रिकॉर्ड बाय मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर। इनमें लिखी हुई सारी बातें ना बड़ी कॉमन सी मिलेंगी आपको, कुछ भी नया सा मिले तो वो मुझे बता दीजिएगा। जैसे हम पहली बात करते हैं, रिकॉर्ड का प्लेस बताइए, कहां रखे जाते हैं रिकॉर्ड, बतावे कहां रखे जाते हैं रिकॉर्ड? रजिस्टर्ड प्लेस, प्रिंसिपल हेड ऑफिस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर, अपने अपने या सारे बाकी जितने प्रीमाइसेस सबके, बाकी सारे, अपने भी और सारे भी, सारे भी। अच्छा, और उन पे क्या रखा जाता है? बाकी पे उन पे रिकॉर्ड नहीं होते, उन पे अपने अपने रखे जाते हैं। लीजिए पढ़ लीजिए, एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब हेड ऑफिस हो नहीं है, एचओ है भाई, एचओ पर रिकॉर्ड्स रहेंगे अपने, एंड एडिशनल प्लेसेस के रिकॉर्ड भी एचओ पे रखवाए जाएंगे। साथ में जो भी अपने एडिशनल, ADD मतलब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है उन पर अपने रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड रखवाए। रा सिद्धि कमरे, ओए भूरा कबूतर, मेरे लाल, मेरे काले पीले निकम्मे नालायक, ये देख यहां देख ले तू जरा। रिकॉर्ड की फॉर्म क्या होगी? हमने बताया था कि डिजिटल फॉर्म में होते हैं, प्रॉपर बैकअप होगा, DSC मतलब डिजिटल सिग्नेचर के साथ में सर्टिफाइड होंगे, और मैनुअल भी रख सकते हैं। हालांकि मैनुअल से आपकी दिक्कतें होंगी, लेकिन इसके लिए कमिश्नर साहब की परमिशन लेनी पड़ती है। मुझे बताइए इस चैप्टर में सीखने जैसी कोई बात है? अब कुछ ना है, बस आगे चलो। जनरल डिसिप्लिन, आप ना कुछ लिख के काटेंगे नहीं रिकॉर्ड के अंदर, काटेंगे नहीं, आप इरेज नहीं करेंगे, ना ही आप ओवरराइट करेंगे। इसका मतलब ऐसा लगता है जैसे कि आपने कुछ ना कुछ मैनिपुलेशंस किए हैं। अगर कुछ गलत लिख जाता है तो आप उसके लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री डाल दीजिए, और आजकल तो टैली भी ऐसी आ रही है कि आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, एक बार डाल दिया सो डाल दिया। इसी चक्कर में यह किया गया है, इस जनरल डिसिप्लिन के चक्कर में आकर। लव यू टू। तो बोलते हैं डोंट इरेज ओवरराइट बट पास ए रेक्टिफिकेशन एंट्री। और जो रिकॉर्ड बुक्स होती है ना, उनका प्रिंट आउट भी रखना पड़ता है ना, महीने के महीने आपको, विल बी सीरियली नंबर्ड। लाल रंग की बही नहीं होती, वॉल्यूम नंबर 1 आपने देखा फाइल लगी होती है, वॉल्यूम 1 2 3 ऑफिस में लगी दिखी होंगी, तो वही आपको बुक्स जो रिकॉर्ड की हैं उनको आपने सीरियली नंबर करके रखना है। रिकॉर्ड फाउंड पाए जाते हैं सिस्टर के यहां पर, तो वो रिकॉर्ड मेरे ही माने जाएंगे। रिकॉर्ड फाउंड एट अनऑथराइज्ड प्लेस विल बी ट्रीटेड एज ऑफ टैक्सेबल पर्सन। ओके, मुझे बताना नोट्स कैसे बनाना, दोपहरी लगा दी मैंने आज में बैठ के इनके। नो रिकॉर्ड ऑफ गुड्स और सर्विस, अगर कोई गुड्स ऐसे मिलता है, क्या अनाथ गुड्स मिलता है, कैसे रे? अनाथ। इसका कोई हिसाब किताब नहीं, लेना देना नहीं, कहां से आया कहां को गया है, कहीं की ईंट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो भाई साहब ऐसे वाले केस में क्या करोगे? तो उनको हमारे एंड पर सप्लाई मान लिया जाएगा। मोटी बात यह है कि उसके ऊपर का ड्यूटी मतलब टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी जो भी बनता है सब हमसे ले लिया जाएगा, और हमने नहीं दिया तो शो कोज नोटिस डालेंगे, डिमांड ऑर्डर डालेंगे, रिकवरी करेंगे, खाल तक खींचकर ले जाएंगे। Such goods and services shall be deemed to be supply, पे GST, इंटरेस्ट, पेनल्टी, शो कॉज नोटिस आएगा, डिमांड रिकवरी, ऐसे की तैसी। 4 हेडिंग आए कौन कौन से रे? रिकॉर्ड का प्लेस, रिकॉर्ड की फॉर्म, एंड रिकॉर्ड का डिसिप्लिन रिकॉर्ड के, और साथ में था कि अगर किसको अनाथ पाए तो क्या होगा। आगे चलो, रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, जनरल एंड एडिशनल रिकॉर्ड की चर्चा यहां पर आकर कर रहे हैं। करेक्ट, ट्रू एंड करेक्ट। ट्रू मतलब क्लियर, साफ, और करेक्ट मतलब सुथरा, सही, साफ और सही, अच्छा, सच्चा, सच्चा, सच्चे हो, फॉल्स ना हो, ट्रू हो, करेक्ट। अकाउंट ऑफ क्या, वही चित्र बना दिया मैंने भाई। अगर हम फैक्ट्री कोई प्रीमाइस देखते हैं उसके यू मिलते हैं ना, हाथ ऐसे करके, एक इधर होता है एक इधर होता है, इधर कौन? सप्लायर, इधर कौन? रेसिपिएंट, बीच में कौन? हम। वो थी, हम थे, मामी, मामा और मैं। ये कौन सी मूवी का डायलॉग है? देख, अभी देखना है यहाँ पे, मामी, मामा और मैं। तो यहां पर कहते हैं भाई सप्लायर की डिटेल्स आपके पास में होनी चाहिए, ताकि अधिकारी जब आपके यहां पर आए और वो किसी वेंडर के पास जाकर कुछ अगर कम्युनिकेट करना चाहे कि भाई साहब क्या चल रहा है, तो वहां उसको पता लगाया जा सके कि भाई साहब ये चल रहा है, कोई जानकारी उससे लेनी हो तो वो ले सके। इसलिए आप ये नहीं कर सकते मुझे तो पता ही नहीं सप्लायर का एड्रेस क्या था। अबे झंडू, अबे इनवॉइस नहीं, बिल नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं, टेलीफोन नंबर नहीं, क्या नहीं तेरे पास में बे? वेलकम, देखा? अरे भाई साहब क्या समझते हो तुम इनको? अक्षय कुमार का नाम क्या था बता रे? जमूरे,
जमुरे, वेलकम मूवी में अक्षय कुमार का नाम बोलो। हैं? बोल जमुरे। अभी देख लेना। अरे एक से एक टैलेंटेड है हमारी क्लास में, एक से एक टैलेंट भरा पड़ा भाई साहब, देखना भी आप। रेसिपिएंट, मेरे जो रेसिपिएंट हैं, अगर मुझसे बोला जाए कि इस बच्चे का रिकॉर्ड, राजीव आ गया नाम, देखो भाई साहब भरा पड़ा टैलेंट, राजीव। राजीव, और जिसने राजीव नाम सबसे पहले बताया है उस होनहार बच्चे से पूछना चाहता हूं कि बता सेक्शन 16 में क्या है सीजीएसटी के, बोला 12 कंडीशन है। 12 कंडीशन। ए बेटा बच गया, आज कमर टूट जाती नहीं तेरी। जीवन में किसी बच्चे पर मैंने हाथ उठाया है और वो बच्चा ये है, इसी कमर में वास्तव में घूंसा मारा था मैंने एक दिन, अभी 4-5 दिन पहले। बैठ, मारा था। हाँ मारा था, मैं बताया करूंगा हर बैच में, एक को मारा बस मैंने, हत्ते चढ़ गया मेरे वो यहाँ पे आके। अब तो इसमें सप्लायर की डिटेल्स आएंगी, उसका रिकॉर्ड, आईटीसी का रिकॉर्ड, जो जो नाम आ रहे हैं सबका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, इसका इसका इसका, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। जो चीज हम बनाते हैं उसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं और जो चीज बन जाती है उसे प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने फैब्रिक से बनाई शर्ट, तो शर्ट की मैन्युफैक्चर, लेकिन निकल आती है कतरन, कतरन मैंने मैन्युफैक्चर नहीं की है, कोई बात नहीं, वो प्रोडक्शन वर्ड में आ जाती है। जनरली जो वेस्ट होती है वो प्रोड्यूस होती है और जो हमारा मेन आर्टिकल होता है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है सर जी। स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, इनपुट साइड का भी आउटपुट साइड का भी, आउटपुट सप्लाई का रिकॉर्ड, आउटपुट जीएसटी का रिकॉर्ड, रेसिपिएंट डिटेल, सब डिटेल्स आपके पास में होनी चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे भैया जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी है सबका रिकॉर्ड आपके पास में होना चाहिए। नीचे उतराओ रे, अगर आपने इंपोर्ट किया है उसका रिकॉर्ड, आपने इधर साइड में एक्सपोर्ट किया है उसका रिकॉर्ड, एंड ऑल द रिकॉर्ड्स विल बी सपोर्टेड बाय इनवॉइस हो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बिल ऑफ सप्लाई, एडवांस वाउचर, रिसीट वाउचर, रिफंड वाउचर, एसटीसी वाउचर, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वो आपके हाथ में होनी चाहिए। और चलो रे, है सबसे झंडू चैप्टर ये, लप्पू कहना भी लप्पू की शब्द की बेइज्जती है। ये नया ऐड हुआ है आपका, सीए फाइनल से उठ के यहाँ पे आया, क्योंकि बच्चा, उनको पता थी आर्टिकलशिप में जाएगा तो पता होना चाहिए रिकॉर्ड वगैरह क्या होते हैं, कैसे कैसे मेंटेन करने होते हैं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल उसे वही रिकॉर्ड देखने हैं वहाँ पे जाके ना। आइटम वाइज रिकॉर्ड, आइटम मतलब क्या मतलब? अबे आइटम मतलब स्टॉक रिकॉर्ड, स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन करना। स्टॉक रिकॉर्ड क्या? ओपनिंग स्टॉक कितना था, कितना और खरीद के लिए आया बना लिया, कितना लॉस हुआ, कितना डिस्ट्रॉय हुआ, कितना सैंपल गया, कितना फ्री में गया, कितना घर गया, कितना फ्रेंड को दे दिया, कितना दूसरी फ्रेंड को दे दिया, कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है आपने भाई साहब, सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ये आ गया, ये सारा लिख दिया मैंने यहां पे आके। नोट्स मजेदार हैं कि नहीं पहले बताओ मुझे। देखा, वहां किताब से थोड़ी बोरियत हो जाती है आपको, पर मुझे पता मेरे बच्चा वहां से बोरियत फील करता, मैं ऐसी की तैसी बोरियत नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं सोया नहीं, दिन में आधे घंटे सोता था, आज नहीं सोया, ना नींद आई आज, सोने की कोशिश भी करता, नींद नहीं आंखों में आज। एडवांस का रिकॉर्ड, एडवांस रिकॉर्ड, अरे पेमेंट, अबे कितना एडवांस लिया और कितना एडवांस दिया, और लेते देते एडजस्टमेंट भी तो होगी ना फ्यूचर में, वो एडजस्टमेंट का रिकॉर्ड, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। कितना लिया, कितना दिया, और उसमें एडजस्टमेंट कब कब कैसे कैसे हुई है वो आपको बताना पड़ता है। टीडीएस, टीसीएस, आईटीसी के रिकॉर्ड, कितना कटा, किसका काटा, क्यों काटा, कैसे काटा, टीसीएस कब कलेक्ट किया, कितना कलेक्ट किया, कितना जमा किया, वो सारे रिकॉर्ड आपको यहां पर मेंटेन करने होते हैं। आईटीसी कब लिया, कितना लिया, कैसे लिया, विद रेलिवेंट डॉक्यूमेंट आपको सारा का सारा रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आगे चलिए, ये कुछ इतने सारे रिकॉर्ड होने के बाद में कुछ स्पेसिफिक लोग हैं, उनके नाम लेकर भाई इनको ना, ये कुछ और अतिरिक्त होते हैं, जरा ध्यान रखना भैया, स्पेशली बोला गया है। जैसे वेयर हाउस कीपर का नाम लिया गया सबसे पहले, ओए वेयर हाउस कीपर, ये है चंगू मंगू में से एक है। ये कौन है? इसका नाम है चंगू, क्योंकि जब कोई रेड वेड पड़ती है तो भैया यही होते हैं, यही खोलते हैं सारे राज के पर्दाफाश, यही करके चलते हैं। क्या? रिकॉर्ड फॉर वेयर हाउसिंग पीरियड, पीरियड फॉर वेयर हाउस, मतलब रिकॉर्ड फॉर वेयर हाउसिंग पीरियड। मेरा गुड्स आपके वेयर हाउस में 2 साल रहा, बोलते ना हमारा दिल आपके पास है, हमारा दिल, हमारा गुड्स आपके पास में, तो हमारा गुड्स जितने समय आपके पास में रहा, जिस जिस बंदे का है वेयर हाउस कीपर, जिस जिस बंदे का जितना जितना गुड्स तूने जितने जितने समय अपने पास रखा, उसका रिकॉर्ड तेरे पास में होना चाहिए। और कब तक मेंटेन करना? 6 साल
6 साल आ रहा हूं भाई साहब, 6 साल तक मेंटेन करना है। कभी भी आएंगे बारात लेकर के आए हम, बाराती बारात लेके, उस समय तुझे वहां पर रिकॉर्ड देने पड़ेंगे। तेरे वेयर हाउस को फिजिकली हम वेरीफाई करना चाहें, वेरिफिकेशन करना चाहें तो हमें अलाउ करके चलेगा। तेरे वेयर हाउस में कितना गुड्स इनटू हुआ, कितना गुड्स आउट हुआ, चिंटू नहीं इनटू, कितना गुड्स इनटू हुआ, कितना गुड्स आउट हुआ, वो सारा का सारा हिसाब तुझे मेंटेन करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड फॉर वेयर हाउस पीरियड, इनटू और आउट का रिकॉर्ड, स्टोर गुड्स आइटम वाइज एंड ओनर वाइज। अगर हम पूछे इस ओनर का कब कब कितना कितना, तो तू बता पाए। ये गुड्स किस किस का कितना कितना आया, वो तू बता पाए। तो सिस्टमेटिक वे में अपना अरेंज करके चलना। अलाउ करेगा फिजिकल वेरिफिकेशन अगर हमें जरूरत पड़ी तो। आगे है रिकॉर्ड बाय एजेंट। एजेंट, अरे तू किस किस बाटा का माल बेचता है, ऑथराइजेशन दिखा, बाटा तुझे ऑथराइज किया है। अरे तू लखानी का माल बेचता है, कौन लखानी का माल बेचता है। एक्शन का माल बेचता है तो रिबॉक का, एलपी का, किसका माल, एलवी का, किसका माल बेचता है बे। एलपी और एलवी में बड़ा फर्क है। हाँ, तो भाई किसका माल, ऑथराइजेशन लेटर दिखाएगा ना। हाँ, तूने अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे टैक्स कब कब भरा, वो बता दे। कब कितना माल आया कितना गया, वो बता दे। कब कब तुझे पेमेंट करी अपने प्रिंसिपल को, वो बता दे। सबका हिसाब तेरे पास में होना चाहिए। डिटेल ऑफ गुड्स रिसीव्ड, डिटेल ऑफ स्टेटमेंट, हिसाब टू प्रिंसिपल, टैक्स पेड कितना हुआ, रिकॉर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, इनपुट यूज्ड कितने किए, इनपुट सर्विस कितनी यूज करी, फाइनल प्रोडक्ट कितना बना, वेस्टेज क्या गई, ये रिकॉर्ड मेंटेन कर। रिकॉर्ड बाय सर्विस प्रोवाइडर, कितने इनपुट यूज हुए, कितने इनपुट सर्विस यूज हुई, कितना आउटपुट सर्विस दी, ये रिकॉर्ड मेंटेन करो। रिकॉर्ड बाय वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, किस किस का काम कब कब कैसे कैसे किया, कितने इनपुट लगे, कितना आउटपुट लगा, सारी डॉक्यूमेंटेशन अपने पास में रखो। पेमेंट कब कब रिसीव हुए, कितने कितने रिसीव हुए, सारा मेंटेन करो। रिकॉर्ड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ये थोड़ा सा अलग है, लीक से हटकर है। देखते हैं कि अनरजिस्टर्ड पर्सन भला रिकॉर्ड क्यों मेंटेन करेगा। मान लीजिए वेयर हाउस कीपर, ये वेयर हाउस कीपर ये बिजनेस तो कर रहा है, बट इसका बिजनेस 10-20 से ऊपर नहीं था। ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर हिमसेल्फ, बट चूंकि ये खुद अपने कर्मों की वजह से रजिस्टर्ड नहीं है, मैंने माना, पर चूंकि हम इसके ऊपर चंगू मंगू में से ये एक है, हम इसके ऊपर जिम्मेदारी सौंप रहे हैं कि भैया तुझे ना रिकॉर्ड मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो लेकिन कुछ ना कुछ तो इसका डिपार्टमेंट के पास हिसाब किताब होना चाहिए ना। इसको बोला इधर तू ले ले यूईएन, क्या ले ले, यूईएन, यूईएन मतलब यूनिक एनरोलमेंट नंबर। एक यूआईएन था, उसे यहां पर मिक्स मत कर देना। यूआईएन क्या था, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो किसको था, एम्बेसी को, फॉर क्लेमिंग द रिफंड। दिस इज नॉट यूआईएन, हियर इज यूईएन, यूनिक एनरोलमेंट नंबर। तो पर्सन रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, लेकिन ये रजिस्टर्ड तो नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपका वेयर हाउस कीपर हुआ, ट्रांसपोर्टर हुआ, ये सब लोग जो होते हैं ना, ये चंगू मंगू जो हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। भाई तुम किन किन का माल ढोल रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए, आपको रिकॉर्ड मेंटेन, ओ हो, आपको इनके रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। आपने किस किस का काम किया है बे, क्योंकि थप्पड़ तुम्हें ही मारेंगे आके हम, जब तुम्हारा वो जो मालिक है ना, तो मिली भगत तुम्हारी भी होगी। अबे तुझे पता नहीं था कि इनवॉइस और ईवी बिल लेके जाते हैं ट्रक ड्राइवर, ट्रांसपोर्ट, तुझे नहीं पता था। अगर तू लेके नहीं जा रहा है तो मतलब तू भी इसमें मिला हुआ है, रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे बे। सबमिट करेगा डिटेल ऑफ हिज बिजनेस इन GST ENR 01 फॉर्म के अंदर, एंड यूनिक एनरोलमेंट नंबर शेल बी जनरेटेड एंड गिवन कर दिया जाएगा इस व्यक्ति को। तो इसकी पैन, आधार वगैरह जो भी हैं इसके अंदर ले लिए जाते हैं ताकि इसकी पहचान बनी रहे, वैसे करके। ठीक है जी। ओके सर, आगे है रिकॉर्ड बाय ट्रांसपोर्ट। ये कौन है, मंगू, कौन है ये, मंगू। शेल मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ गुड्स, कितने ट्रांसपोर्ट किए, कितने डिलीवर कर दिए, कितना आपने स्टोर किया इन ट्रांजिट, कभी कभी रास्ते में भी स्टोर करवा देते हैं, ये ट्रांसपोर्टर होते हैं ऐसे सारे। कंसाइनर, कंसाइनी, GST सब रिकॉर्ड के साथ में। और मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है तो ये भी यूएन के लिए अप्लाई कर सकता है, तो वैसी वाली बात यहाँ पर आती है वाली निकल के। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हो गया खत्म। आइए बुक से देख लेते हैं, और समरी शानदार है भाई साहब। मैंने आज दोपहर में बैठकर बाबू ये वाला आपका चैप्टर सामने रख के, ये जो है ना, ये वाला सेक्शन जो है कि प्लेस ऑफ रिकॉर्ड, फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड, जनरल रिकॉर्ड, एडिशनल रिकॉर्ड, हेडिंग देख लो आप। पर्सन वाइज में
वेयर हाउस कीपर का, एजेंट का, मैन्युफैक्चरर का, सर्विस प्रोवाइडर का, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर का, अनरजिस्टर्ड पर्सन का, ट्रांसपोर्टर का, स्टॉक रिकॉर्ड, एडवांस रिकॉर्ड, टीसीएस का रिकॉर्ड, जनरल डिसिप्लिन्स और अनअकाउंटेड गुड्स, ये सारा का सारा मैंने वहां पर आपको समराइज करके दिया है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। 7 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। तरन्नुम है। ये निकम्मे तो पार्टी लेके बैठे हैं। इधर आ। ये निकम्मे तो पार्टी लेके बैठे हैं। क्या खाया पार्टी बता? समोसा, समोसा। और क्या खाया? व्हाइट वाला रसगुल्ला, व्हाइट रसगुल्ला। और क्या खाया? रेड वाला रसगुल्ला, रेड वाला रसगुल्ला। और क्या खाया? ढोकला, ढोकला। और क्या खाया? चटनी। चटनी। चटनी खाई। मैंने कुछ नहीं खाया। आपने कुछ नहीं खाया? मैंने कुछ खाया? नहीं खाया। मैंने कुछ नहीं खाया। बिलीव मी। इन्होंने खाया है, स्टाफ ने खाया, मैंने कुछ नहीं खाया। बैठो। तुमने नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं खाऊंगा ही नहीं। आप देख लेना, इनसे पूछ लेना बाद में। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं भी नहीं खाऊंगा। अब पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 36 यहां पर आकर। और सेक्शन नंबर 36 क्या बोलता है? हाँ जी, 36 क्या बोलता है? वही 72 महीने। द रिकॉर्ड्स शैल बी मेंटेन्ड अप टू 72 months 6 year from the date of annual return for the year pertaining to such records। ठीक है। अच्छा जी। however a taxable person who is a party, अच्छा 72 महीने तक करने। अगर अपील शपील रिवीजन फलाना ढिमका में एस्टेसी हो गई है तो जो फाइनलाइजेशन होगा उसमें 1 साल और प्लस कर देना वहां तक, या अपनी जो नॉर्मल डेट बनती है 6 साल के एंड पर वो विच एवरेज लेटर वहां तक मेंटेन करने हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, फाइनेंशियल ईयर आपका 20-21 है। ठीक है। इसकी एनुअल रिटर्न की डेट क्या होगी भाई साहब? 31/12/2000। बिल्कुल ठीक है। एंड वेदर क्या कोई केस लगा इस साल का? नहीं, इस साल का कोई केस नहीं है। मतलब प्योर केस है ये, मतलब प्योर अपना है और कोई डिसीजन की बात नहीं हुई यहां पर आकर। तो यहां से 6 महीने काउंट कहाँ होंगे? 21 में 6 जोड़े तो 27 बन गया। तो यहां तक आपके ये रहेंगे। इस डेट तक आपको अपने रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। दूसरा स्पेशल केस, 21-22 फाइनेंशियल ईयर था, एनुअल रिटर्न की डेट आपकी ये थी। ठीक है। अगर एनुअल रिटर्न की डेट के हिसाब से देख के चलते हैं तो हमारी डेट पड़ती है ये वाली आकर, राइट, 31/12/2027। लेकिन चूंकि इस साल का एक केस भी लगा हुआ है, केस लगा है फॉर 20-21 का। ठीक है। 20-21 का जो मेरा मालिक यहां पर केस लगा हुआ है, इस केस का फैसला आता है 30/3/2028 को आता है। इसमें मैंने 1 साल और जोड़ दिया, 30/3/2029 की डेट पड़ जाती है। अब 30/3/2029 और अपनी जो नॉर्मल फॉर्मल नेचुरल डेट आती है वो विच एवरेज लेटर, यानी कि आपको यहां तक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जी। और आगे बढ़ते हैं मालिक। और ये हो गया, ये हो गया। अभी रुको जरा, अभी दुर्योधन जिंदा है। महाभारत का युद्ध हुआ था ना जब बाबू, तो उसमें क्या था कि सारे कौरव मारे गए थे, दुर्योधन लास्ट में सरोवर में जाकर छिप गया था। तो भीमसेन ने कहा था कि हे कृष्ण, अब तो हमने युद्ध जीत लिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भीमसेन, यू कैन नॉट से लाइक दिस, बिकॉज जब तक दुर्योधन जिंदा है तब तक वी कांट से कि यार हमने युद्ध जीत लिया है। तो अभी हमारा दुर्योधन बाकी है, अभी थोड़ा सा काम और बाकी है। और थोड़ा काम बाकी क्या है? आइए जरा यहाँ पर देखते हैं प्रभु जी। क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर आइए क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। हमें भी पार्टी दीजिए, हमें पार्टी चाहिए, हमें पार्टी चाहिए, हमें। मैंने भी पार्टी नहीं ली, मुझे पता मेरे लाल को मैं पार्टी दूर से वर्चुअली दे नहीं सकता। मैंने भी रसगुल्ला नहीं खाया बाबू, मैंने मुंह मीठा नहीं किया ना। तो यहाँ पर आकर ई वे बिल की हमारी बात हो गई, और ई वे बिल की बात से आकर अकाउंट्स और रिकॉर्ड की चर्चा हम कर रहे हैं प्रभु। और आइए साहब, आप जिस भी क्वेश्चन पे हाथ रख देंगे, जिस भी क्वेश्चन पे हाथ रख दो रैंडमली, उसका आंसर आपको ना आता हो तो कह दीजिएगा जाओ हमसे, किसी पे भी हाथ रख दो। चलो, ये चूंकि आपका सीए फाइनल से उठ के आया ना, आपके कहाँ से उठ के आया है? सीए फाइनल से चैप्टर उठ के आया है।
एंड दिस क्वेश्चन इज कमिंग फॉर 2 मार्क्स इन सी फाइनल जनवरी 2021 में। सी फाइनल में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी करके देखते हैं सबसे पहले। आर, whether the transporter who are not registered under GST are required to maintain any record under the provision of CGST Act. Also explain if any other registered person who are required to maintain record under GST. The answer is yes. Yes, transporter understood है तो उसको भी यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा. He need to obtain a unique enrollment number तो कराना पड़ेगा, even though he is not a registered under GST. And one more thing, the warehouse कीपर होता है जिसको जो दोस्त मंगू उसको भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाना पड़ता है, भले ही वो यहाँ पर रजिस्टर्ड ना हो. ठीक है, यस सर. उसके बाद जहां आप हाथ रख दोगे वो क्वेश्चन आपका. यस सर. चलो जी, ICI मटेरियल में दे रखा है ये. आर, SL Group has started making taxable supplies and get registration under GST law. You are required to advise it about the accounts and record required to be maintained by it as required under section 35(1). भाई क्या क्या है? प्रोडक्शन, वही चित्र आ गया, इनवर्ड का, आउटवर्ड का, प्रोडक्शन का, वेस्टेज का, मैन्युफैक्चरिंग का, आउट सारे आ गए आपके वहां पे आके. दैट्स ग्रेट. उसके बाद कोई और ढंग का सा देखिए क्वेश्चन बढ़िया सा, जो हाँ जहां हाथ रखोगे वो आपका क्वेश्चन भाई साहब, जहां हाथ रख दो आप. इसको देखते हैं. चलो, हर्ष, एक भी ऐसा मिल जाए जो आपको ना आता हो. हर्ष मंजुला is engaged in the business of works contact service and requests your guidance as to specific record required to be maintained by him. भाई किन किन के बिहार पर आपने वर्क्स कांटेक्ट किया है, किन किन से क्या क्या माल लिया आपने, वेंडर की सपोर्ट दीजिए, वो सारी चीज़ें आपके नोट्स में लिखी हुई हैं, वो जो कि तो यहाँ पर आ जाती हैं. किन किन के बिहार पे आप काम कर रहे हैं, क्या क्या वैल्यू क्वांटिटी गुड्स आपका क्या बनता था, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंटेन करनी होती हैं. आइए यहां देख लेते हैं. इसमें ये क्वेश्चन आया, माला सर्विसेज लिमिटेड इज अ सप्लायर ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज रजिस्टर्ड इन हरियाणा. इट हैज अप्रोच्ड यू टू असर्टेन द पीरियड फॉर विच द बुक्स ऑफ अकाउंट और द अदर रिकॉर्ड्स नीड टू बी मेंटेन्ड. वो पूछ रहे हैं आपसे कि भाई कौन कौन से हमें क्या बोला ना, सर्विस हरियाणा. इट हैज अप्रोच्ड टू असर्टेन द पीरियड, कितने समय के लिए करना होता है. As per the provision of section 36, we are required to maintain the records by 72 months, or it can be called as 6 year from the date of last date of filing of annual return. वहाँ से 6 साल तक आपको रिकॉर्ड मेंटेन करते होते हैं. हाउएवर अगर कोई केस अपील रिवीजन वगैरह कुछ लग जाता है, चिपक जाता है, तो ऐसे केस में आपकी जो डेट पड़ेगी वो डिसीजन उसका जो आएगा उसके 1 साल प्लस कर दीजिए वो डेट, और जो नेचुरली 6 महीने बाद साल जो बाद जो डेट पड़ रही है वो वाली डेट विच एवर इज लेटर वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी एज पर सेक्शन नंबर 30. मैं कहता हूँ आप जहाँ हाथ रख दोगे वो आपका. लीजिए खत्म. तो ये सबसे वाकई में सबसे लप्पू चैप्टर रहा. इसमें ना तो कोई कंसेप्ट आपको दिखाई दिया, ना कुछ और चीजें दिखाई दी, ना कोई चेन दिखाई दी, लेकिन अच्छा था आपके लिए आया है तो मानकर चलना कम से कम 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से जरूर 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 पूछा जाएगा. तुम्हें क्या लगता है, मेरी बुक में जो लिखा है ना, आप कभी बेयर एक्ट देखना भाई साहब, इसका इस चैप्टर का बेयर एक्ट देखना तो तोड़ा देगा आपका ये चैप्टर. ये जो मैंने आपकी यहां बनाया है ना, नोट्स जो तैयार किए हैं, इसमें सेक्शन 35 और प्लस जो भी करस्पॉन्डिंग रूल्स हैं उनको मिक्स करके तब आपका एक कंटेंट तैयार किया, और इस कंटेंट की भी आपको समरी मैंने अवेलेबल करवा दी है. राइट, आइए जी, और क्या बचा सर. सेक्शन लिस्ट पे आइए अपनी पे. सेक्शन लिस्ट हमारी कहां तक हो गई थी, 53A तक हो गई थी, लेकिन बीच बीच में कुछ सेक्शंस हमारे इसमें बाकी थे, है ना. बीच बीच में सेक्शंस बाकी थे हमारे. कौन कौन से बाकी थे जरा देखते हैं. हैं 37 से. चलो, सेक्शन नंबर 37 में क्या था बताइए. GSTR 1 रिटर्न का चैप्टर था ना, ये रिटर्न का चैप्टर GSTR 1 था. और देखो सुनो सुनो, ये देखो, ये 35 36 लिखे हैं मैंने, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था ना यहाँ पे, अभी क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं. बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉर्ड्स का मतलब मेंटेन करने हैं रिकॉर्ड्स, और ये है आपका पीरियड ऑफ मेंटेनेंस. पहले लिखवा दिया था मैंने आपको. ये GSTR 1 हो गया. इसमें क्या है, GSTR 2 भी आता है मालिक. खेल खेल में कट्टा चला, सिलेबस मारा गया. मेरी सांसें क्यों फूल रही है समझ नहीं आ रही. GSTR ऐसा कभी होता है बट इतना नहीं होता, इतना इस बार हो रहा है. इसमें क्या हो रहा है जी अपना,
ये क्या है बे? चलो रे, आ जाओ फटाफट, चैटिंग पे ध्यान मत दो, ध्यान दो। ये क्या था बोलो रे? फर्स्ट क्या? अरे बोलते क्यों ना बे? हाँ करे तुझसे पूछ रहे हैं, बता। वो कह रहा तुझसे पूछ रहे हैं, बता। 41 में क्या था? वेलकम, वेलकम आईटीसी, वेलकम वेलकम वेलकम। कि आप आईटीसी बुक करोगे, इनवॉइस के बेस पर आप बुक करोगे, लेकिन सप्लायर को ये पे करना होगा, नहीं तो ऐसी की तैसी। ऐसा यहां लिखा था। 42 और 43 ये क्या है? आपने ओमिटेड है, ये अपने ओमिटेड है। अच्छा एक काम करना, जो हमने रिटर्न चैप्टर पढ़ाया था ना, मुझे हल्का सा कुछ ध्यान आ रहा है। रिटर्न चैप्टर निकालने एक मिनट जरा। जो मेरा रिटर्न फाइलिंग का चैप्टर था उसमें सेक्शन लिस्ट बनवाई थी ना मैंने, बनवाई थी ना। मुझे कुछ ध्यान आ रहा हल्का सा यहाँ पे। हाँ ठीक है, ओके। मुझे लगता था मैंने कुछ और तो हाँ ठीक है, ओके, नथिंग टू डिस्कस। कहाँ गई मेरी लिस्ट? ये रही, हाँ। 43 42 ओमिटेड है। एंड उसके बाद आता है आपका ये सेक्शन नंबर 44। इसमें क्या था? एएफ। इसमें था आपका एनुअल रिटर्न। इसमें क्या था आपका? है फाइनल रिटर्न। 46 नोटिस आएगा। इसमें लेट फीस आएगी। 48 में जीएसटी प्रैक्टिशनर आ गया। तो आपकी सेक्शन की लिस्ट यहां पर आकर ये पूरी हो जाती है। 49 लिखा तो आ गया। 49 ए बी जीएसटी पेमेंट। आई जीएसटी की लिस्ट भी आपकी बनी हुई है। वेरी गुड जी, हो गया साहब? हो गया सर जी। एंड आप देखेंगे ना तो आपकी बुक के पीछे भी सेक्शंस की लिस्ट बनी हुई है। अगर आप देखेंगे तो आपकी बुक के कुछ निकम्मे होंगे, लेट लतीफ होंगे, सेक्शन लिस्ट बनाई ना होगी, तो बुक के एंड में भी आपकी बनी हुई है। आप चेक कर लीजिए, है कि नहीं है? देखो जरा, नहीं है? मुझे तो ध्यान था कि शायद थी, फिर कहाँ देख लिया मैंने? मैंने कहाँ देख लिया अभी फिर मैंने कहाँ देख लिया? नहीं कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। कहीं और सपने पर देख ली होगी। मैं सपना भी देखता हूँ ना जीएसटी के। मैं जीएसटी के सपने भी देख लेता हूँ कभी कभी। ये हो गया? अच्छा ठीक है जी। अब चलो एक बार मुंह जबानी बोलते हैं सेक्शंस। करा देंगे वरुण, करा देंगे। हम कौन से भागे जा रहे हैं? रुको तो मेरी पहली बात सुनो। चलो रे, चलो मेरे साथ बोलेंगे। सेक्शन नंबर 1, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट नेम। सारे बोलेंगे, सारे। अब कुछ नहीं, सिर्फ सेक्शन के नाम गिराएंगे। सेक्शन नंबर 1, शॉर्ट टाइटल नेम। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट। सेक्शन नंबर 2, डेफिनेशन। डेफिनेशंस। जो ना बोल पाओ लिख लेना। सेक्शन 3 4 5 6 खत्म, नॉट इन सिलेबस। 7 और 8 इकट्ठे हैं। सेक्शन नंबर 7, सप्लाई। सेक्शन नंबर 8, मिक्स्ड एंड कंपोजिट सप्लाई। 9 और 10 इकट्ठे हैं। सेक्शन नंबर 9 है जी, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन रेगुलर स्कीम। सेक्शन 10 चार्जिंग सेक्शन कॉम्पोजिशन स्कीम। सेक्शन 11 अकेला है, चल अकेला चल सेक्शन नंबर 11 अकेला है और वो है पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन। 12 13 14 इकट्ठे। 12वां टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स। 13वां टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस। 14वां नॉट इन सिलेबस। 15वां अकेला है, वैल्यूएशन। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू असेसेबल वैल्यू। सेक्शन नंबर 16 से लेकर 21 तक आईटीसी का चैप्टर। 16 में क्या था? 12 कंडीशंस।
17 में 17 में क्या है? Block credit. 71 2 3 4 Block credit. 1 2 3 4 कॉमन क्रेडिट, सेक्शन 17 5 ब्लॉक्ड क्रेडिट। हाँ ठीक है। 18 में क्या था? स्पेशल क्रेडिट, स्पेशल तेरी खातर लाया, स्पेशल क्रेडिट। सेक्शन नंबर 19 20 21 नॉट इन सिलेबस, फाइनल में पढ़ेंगे, अधूरी बातों को वहां पूरी करेंगे फाइनल में जाके। 21 के बाद 22 से लेकर 30 तक रजिस्ट्रेशन, 22 23 24 इकट्ठे थे। 22 में क्या था रे? 10 20 30 40 के बाद रजिस्ट्रेशन। 23 में क्या था रे? नो रजिस्ट्रेशन। 24 में क्या था रे? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। ओहो हो। 25 26 25 और ये लगा 26, 25 26 27 पीडीसी, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, डीम्ड रजिस्ट्रेशन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन। 28 29 और 30 अमेंडमेंट, कोरफील्ड नॉन कोरफील्ड, उसके बाद कैंसिलेशन और फिर पुनर्विवाह रिवोकेशन। फिर क्या आया रे? फिर क्या हुआ मामा? 31 से लेकर 34 तक इनवॉइस। 31 में क्या था? How, when, who, हु व्हेन हाउ इशू द इनवॉइस। 32 और 3 यहां आप भूलोगे बार बार, एक एक लाइन के हैं। रजिस्टर्ड पर्सन ही ले सकता है और उतना ले सकता है जितना उसे बोला गया है, और जहां भी होगा शो करेगा। 32 33 34 डेबिट नोट क्रेडिट नोट। 35 36 इकट्ठे हैं। maintain records. 35 रिकॉर्ड्स, 36 Period of maintenance. पीरियड ऑफ मेंटेनेंस, 37 से लेकर 48 तक रिटर्न चैप्टर, 37 जीएसटीआर 1, 38 GSTR 2B. 39 GSTR 3B. 3B 3B और आगे जो अपने लाइक 4 वगैरह जो हैं उसमें आते हैं, ये तीनों इकट्ठे थे। 39 के बाद 40 अकेला है फर्स्ट रिटर्न। 41 भी अकेला है, वेलकम ना 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 वेलकम। 41 अकेला था। 42 43 खत्म। 44 45 इकट्ठे हैं, एनुअल रिटर्न एंड फाइनल रिटर्न। 46 47 48 इकट्ठे हैं। 46 नोटिस, अरे के बोला नोटिस। 47 में क्या था रे? लेट फीस। क्या था रे? लेट फीस। उसके बाद क्या? उसके बाद GST practitioner. है GST practitioner 48. 47 लेट फीस, 48 के अंदर जीएसटी प्रैक्टिशनर, 49 49 ए 49 बी जीएसटी का पेमेंट, 50 इंटरेस्ट हाफ सेंचुरी पूरी हुई। ओहो 51 टीडीएस, 52 टीसीएस, 53 Transfer. फंड ट्रांसफर, 53 ए कैश लेजर के अंदर वो फंड ट्रांसफर होता है। 54 यहां पर आकर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जिस दिन आप 54 बोल पाएंगे ना, उस दिन बड़ा खुश नसीब दिन होगा, बिकॉज ये सीए फाइनल में मिलेगा आपको 54। आगे सेक्शन जाते हैं 174 तक, ये पूरी सीरीज जाती है। तो जिस दिन ये हम आज इंटर क्लास में यहां पर छोड़ दिया है, इसी सीरीज को 174 तक लेकर जाएंगे लास्ट क्लास ऑफ सीए फाइनल में। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सारे क्वेश्चन आंसर हुए, सारे लप्पू मार डाले, सारा खत्म कर दिया, और बस इतना है। ऐसा लगता है जैसे कल परसों ही शुरुआत की थी हमने। कल परसों ही आए थे, सुबह सुबह आए थे, हम सुबह सुबह क्लास किया करते थे, एंड आज ये हमारी जर्नी यहाँ पर पूरी हुई है। टेस्ट सारे के सारे आपके अपडेट हो चुके हैं, जितने भी चैप्टर के सारे चैप्टर के टेस्ट अपडेट हैं, आप चेक करिएगा। सारे के सारे टेस्ट आपने देने हैं, एंड होपफुली आई एम टेकिंग मैराथन फॉर नवंबर 2023 परसों ले रहा हूँ। तो उसमें आपके जो नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं ये तो नहीं होंगे, जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई का, एंड आपका ये है टीडीएस टीसीएस, एंड आपका बुक्स ऑफ अकाउंट का, ये तो नहीं होंगे। बाकी सारे चैप्टर्स आपके हैं, एंड यू आर सिटिंग देयर इन लाइव लेक्चर। यूट्यूब पर होगा,
और आप वहां पर अवेलेबल होंगे सुबह 7 बजे परसों से। इस बैच को पूरी शिद्दत से मैंने पढ़ाया है आपको, पूरी शिद्दत से, मतलब मैं इससे बस नहीं कर सकता था। आई हैव डन माई बेस्ट, चाहे वो डेमो हो, चाहे वो जीएसटी पोर्टल हो, चाहे वो डमरू हो, चाहे वो क्लास कैंसिलेशन हो, चाहे मेरे सर में दर्द हुआ, चाहे मेरे पेट में दर्द हुआ, मैंने क्लास कैंसिल नहीं की। आई थिंक मेरी वजह से सिर्फ एक कैंसिल हुई आपका सिंगल क्लास। उस दिन मैं बाहर कहीं फंस गया था, मैं पहुंच नहीं पाया था यहां तक। मैंने कोई क्लास कैंसिल नहीं की ताकि आपका इंटरेस्ट पूरा पूरा बना रहे। मालिक, टर्न आपका होगा। एमसीक्यू की वो जो क्विज बुकलेट है वो खेलने के लिए है आपके लिए, उसे करिएगा एक बार। सारे सॉल्यूशंस वहां पर दे रखे हैं, ठीक है, जरूर करें, खेलने के लिए है वो आपकी, ठीक है, जरूर करें। और अगर जरूरत पड़ेगी तो मुझे बता देना, हम आ जाया करेंगे। मैं आपसे बीच बीच में मिलने के लिए आता रहूंगा मोबाइल एप्लीकेशन पे। पहले से टाइम बता दिया करूंगा कि भाई आज हमारी मुलाकात है, आ जाओ, हम बात करते हैं। ग्रुप 2 के जो फैकल्टीज आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने सर्च किया बाबू, बट इट्स वेरी टफ डिसीजन फॉर मी ऑल्सो। आप मुझसे जल्दबाजी का प्रेशराइजेशन मत करके चलो, मुझे कल तक का समय और दीजिए। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो ना, तो मतलब समझ रहे हो आप इसका, यू हैव ब्लाइंड फेथ ऑन मी। तो मैं आपको पूरी परख, पूरी R&D करके बताऊंगा यार कि दिस टीचर विल बी बेस्ट फॉर यू। तो मुझे कल तक का समय और दो। अभी मेरा काम चल रहा है, कुछ टीचर्स मेरे शॉर्ट लिस्ट में हैं अभी मेरी में। कल शाम तक का समय और दो, मैं आपको बता दूंगा। आप एक ग्रुप में मैं अपडेट कर दूंगा आपको मैं कि आप इस ग्रुप 2 के लिए यहां पर जाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको शिद्दत से पढ़ाया, जिसे मैं रिकमेंड करूंगा आप वो भी आपको इतनी शिद्दत से पढ़ाएगा। तो मैं कल तक का मुझे समय और दो, जल्दबाजी मत करवाओ मुझसे, गलत डिसीजन हो जाएगा अगर गलत दिशा में आप चले गए तो। और आपके जो एक क्वेश्चन था वैलिडिटी को बढ़ाने का, कि जो मेरा नया ऐप आया है उसके बाद तो सबके 1 साल की मैंने करके दी है। जिनका वैलिडिटी 6 महीने का दिख रहा था उनका भी मैं 1 साल करा दूंगा, चाहे वो गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, लाइव, एंड्रॉइड, iOS है। 1 साल तक मेरी क्लासेस आपके पास में वैलिड रहेंगे। मालिक, अब क्या ही बोलूं यार। तो ये जो एक पल होता है, ये हमें हर बार 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 फेस करना होता है। लास्ट क्लास आती है और उसमें मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं। एक खुशी की फीलिंग होती है कि हाँ यार, इतने दिनों से लगे पड़े थे, आज हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। हम भी खुश होते हैं और खुश आप भी होते हैं विदाउट एनी डाउट कि यार हमारा एक सिलेबस कंप्लीट हुआ, अच्छे से कंप्लीट हुआ है। और ये एक सैडनेस इसलिए आती कि यार एक आदत सी बन जाती है। तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोला मैंने, निकम्मा, नालायक, ये वो, पता नहीं क्या क्या नहीं बोला। जो इस बैच में कुछ ज्यादा ही बोला मैंने, ज्यादा ही बोला इस बैच में कुछ मैंने, क्योंकि तुम्हारा प्यार, तुम्हारा लगाव था। यहां तक कि मैंने अश्लीषा को हम बोला करते थे। क्या क्या बोलते थे बताओ, हैं क्या, ओ बच्चा मेरा इतना अच्छा है, और कभी बुरा नहीं माना उसने, हैं कि पी के पड़ी और ये और वो और फलाना ढिमकाते, क्या क्या नहीं बोलते थे। इतना अच्छा बच्चा मेरा वो, ठीक है। एंड यहां पर अब क्या बोलूं मैं, बस मैं इतना कहूंगा, देखो मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर ना, ये इतनी स्पैमिंग किस चीज की चल रही है भैया। बाबू स्पैम मत करो, मैं कुछ भी नहीं पढ़ सकता। आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे आके? 2 व्यूज नहीं, वो तो व्यूज की बात तुम्हारी पहले खत्म हो गई। तो मेरे 2.3 व्यूज है आपके पास में, मेरी क्लासेस के आपके 2.3 हैं। एक व्यूज लाइव का है और 1.3 व्यूज बैकअप के हैं। तो 2 नहीं बाबू, आपके पास 2.3 दिया है मैंने, 19 से बेहतर, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि देखो आपको ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, ये गिफ्ट है कि आपको काम करने का मौका मिला है। जिन व्यक्तियों को काम करने का मौका तक नहीं मिलता, अभागे तो वो होते हैं। जीवन में खूब तरक्की करना, खूब मेहनत करना, काम करना, स्पीड से काम करना, और इन सब बातों के बीच में मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। एक दिन आपको पता है मैंने कंसेप्ट में बताया था कि माता पिता का हाथ ऐसे उठता है आपके सर पे आशीर्वाद के लिए। यार वो हाथ जीवन भर ऐसे ही रहना चाहिए, कभी घूम ना जाए, ध्यान रखना इस चीज का। जिस दिन घूम गया ना,
भाई उस दिन तुम जीवन की परीक्षा में फेल हो जाओगे, उस दिन फेल हो जाओगे। कभी तुम्हारा मूड कितना भी अपसेट हो, जब तुम बड़े हो जाओगे ना, अभी तो कर छोटे हो, बड़े हो जाओ, तो माँ बाप को कभी पलट कर जवाब मत दे देना। मतलब ऐसा थोड़ा हार्श भी मत बोल जाना, हल्का फुल्का भी, क्योंकि आपके एक शब्द हार्श आपने बोल दिया ना, पूरे जीवन भर का चक्र घूम जाएगा। जब तुम इतने से थे ना, वहां से लेके अब तक का पूरा चक्र घूम जाता है एक सेकंड में उनके माइंड के अंदर, और उन पर क्या बीतती है वही समझ सकते हैं। ठीक है, खुश रखना उनको, हमेशा उनका आशीर्वाद लेना। और मैंने कहा है आपको, क्या माता पिता के पैर छूते हैं आप? बताओ जरा, मैंने पहले भी कहा था। पहले से छूते हो, अब छूना शुरू किया? पहले से करते हो, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं छूते हैं, प्लीज प्लीज वो जरूर जरूर छूना शुरू करते हैं। ठीक है, और क्या बताएं, बताओ। मुझसे तो कुछ आज बात बन नहीं रही है। सोचता रहा था कि आपको भाई ये सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा, लेकिन इमोशंस इतने हावी हैं अंदर से, इतना एक समंदर, एक तूफान सा चल रहा है कि समझ नहीं आ रहा कि बोलना क्या है। मैंने ब्रेक लिया, अर्ली ब्रेक लिया था, तो वही समंदर तूफान जो था वो थम नहीं रहा था अंदर से। पता नहीं अंदर से क्या निकल के आ रहा, आई डोंट नो व्हाट हैपनिंग विद मी एट दिस टाइम। बट वही क्या कि याद बहुत आएगी आपकी ना, और शायद ही मेरा ऐसा कोई बैच जाएगा जिसमें मैं आपका जिक्र नहीं करूंगा कि थे मेरे एक निकम्मे, जैसे उसमें था ना, 3 इडियट्स में था कि थे हमारे निकम्मे दोस्त, है ना। तो मैंने तुम्हें कभी स्टूडेंट माना ही नहीं, दोस्त की तरह माना, और वही मैंने व्यवहार दिया। और मैंने अपना कद भी नीचे करके रखा आपके सामने, हमेशा आपके दोस्त की तरह ही बिहेव रहा। और आप कोई भी बात मुझसे कभी से बोल सकते थे, कोई भैया बोलता है, कोई चाचा बोलता है, कोई अंकल बोलता है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं मुझसे भी। बस अब बारी आपकी है। ये हमारी जो जर्नी है, ये तभी कामयाब मानी जाएगी जब जब आप कुछ गेन करेंगे। मेरे पेपर में बहुत शानदार मार्क्स आप लेकर आएंगे, ये जर्नी तब कंप्लीट मानी जाएगी। मैं आपके साथ रहूंगा, एग्जाम तक नहीं, आगे तक भी आपके साथ रहूंगा मैं। नंबर है मेरा 9810012161 करके है। एक जियो का नंबर हो तो मुझे खुद भी याद नहीं है क्या नंबर है मेरा, आप इसको रख के चलें, ये मेरा नंबर है। मेरा यूट्यूब चैनल नाम बताओ, क्या नाम है? CA राजकुमार क्लासेस। अच्छा, ये मेरा यूट्यूब चैनल, आप जरूर जरूर प्लीज प्लीज आप इस चैनल पर आ जाए। क्या मैं ये बुरा लगा? ठीक है, थैंक यू सो मच माय डियर, और अब मुझे इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधा रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा यूं ही बरसती रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। और इस पूरे बैच के अंदर मुझसे जाने अनजाने कोई गलती हुई हो, किसी का दिल दुख गया हो, कोई समस्या रही हो, कोई शब्द मेरे मुंह से ऐसा निकल गया हो जो आपको अच्छा ना लगा हो, तो मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें चुना, आपने मेरे पर ट्रस्ट किया, और हमने पहली क्लास में जो आपसे वादे किए थे, हमने पूरे वादे किए। एक छुट्टी के साथ में हमने अपना बैच कंप्लीट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मिलते रहेंगे, वादा करो आप लाइफ में आगे तक हमसे कनेक्टेड रहेंगे, वादा करो आप। थैंक यू बच्चा, बाय डियर, बाय बाय। राधे राधे। एक बार बजा दो डमरू, अब बाबा का डमरू बजेगा, फिर मिलेंगे अब आपसे मैराथन में। थैंक यू बच्चा, बाय बाय।